हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स, फीलिंग्स और आगे उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है जो वो कर सकते हैं। आगे उनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लड़का लड़की और जिस रिश्ते में आप हैं उस व्यक्ति को, उस पार्टनर को याद कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी गहरी फीलिंग्स, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए। अभी आप परेशान हैं, अभी आप हो सकता है कि वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के कॉल या मैसेज का, और आप जानना चाहते हैं कि आएगा भी उनका मैसेज या फिर से वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। ब्रेकअप है तो क्या फिर से पैचअप होगा। ओके, सो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपसे दूर रहकर, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबका ब्रेकअप हो चुका है, ज़रूरी नहीं है कि सबके रिश्ते टूटे हैं। हो सकता है कि आपके साथ वो है, आपके आपके कांटेक्ट में वो है, लेकिन चेंज हो चुके हैं। पहले जैसे वो आपको समझ नहीं पा रहे, या पहले जैसे वो आपको आपकी फिक्र नहीं करते या आपको पैम्पर नहीं करते। तो चलिए देख लेते हैं उनके दिल में क्या है आपको लेकर। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। उनके दिल में है कि आप हर चीज़ माने, पता नहीं कौन सी चीज़ है, लेकिन हर बात माने उनकी, तब वो खुश रह सकते हैं। ये कहना चाहते हैं आपको कि मेरी बात सुनो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर शक मत करो, मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है ना कि इस इंसान को ये लगता है कि आप किसी की बातों में आ जाते हो। कोई है जो आपको भड़काता है इनके खिलाफ, और आप भड़क जाते हो, आप बात मान लेते हो, आसानी से किसी की बातों में आ जाते हो, आप विश्वास रख देते हो। अगर आपको किसी ने कह दिया ना कि तुम्हारा पार्टनर मैंने देखा था उस रेस्टोरेंट में बैठा था किसी और के साथ, तो आप कहीं ना कहीं मतलब बिना सोचे समझे कि किसके साथ बैठा था। हो सकता है कोई दोस्त है, हो सकता है कोई रिलेटिव है, कोई सिस्टर है उसकी, या फिर कोई रिश्तेदार है, या कोई कलीग है जिसके साथ कुछ है ही नहीं रोमांटिक सीन, लेकिन आपने शक कर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और आपके पार्टनर इस वक्त गुस्से में नज़र आते हैं, या फिर ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर वो किसी चीज़ को ना लेकर बैठे हुए हैं। स्टक सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं या दूर है, अभी दूरियां बनाई हैं, तो यहाँ पर एक डेफिनेटली अच्छा वक्त आप दोनों के दरमियान शुरू होने जा रहा है। क्यों क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप अकेले अगर हो और आपको लगता है ना कि मैं इसके ऊपर शक करती हूँ, मैं इसके ऊपर गुस्सा करता हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, वो ठीक है, वो आपको पता है, उनको नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है ना कि आप हमेशा अपनी मनमानी करते हो, या आप हमेशा उनके ऊपर शक ही करते हो। मतलब कितना भी वो करें आपके लिए, आपके मन में शक है कि ये किसी और के साथ है, ये मेरे से बात नहीं करता, इसका फ़ोन बिजी है, मतलब कोई और है। तो ये जो शक अगर आपके मन में है, तो सबसे पहले पता नहीं क्यों आज शक की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो मैंने आपको बता दी है। अगर आप ऐसे शक कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, तो क्या होगा ना, आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ ही जाएंगी, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। ओके, क्योंकि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। आपके पार्टनर और आप, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दोनों एक खूबसूरत रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देते हो। और आगे फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक खुशखबरी बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहुत कुछ सोचते हुए नजर आते हैं, किसी चीज़ का टेंशन है आज उनको, अकेले भी हैं, टेंशन में भी हैं, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं। अगर वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो आपको अगर भरोसा नहीं है तो वो अपने आप को रोक रहे हैं। मतलब अगर आपने उनके ऊपर शक किया है या आपने उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है जो है ही नहीं, तो उस बात को पकड़ कर बैठे हैं, और इसलिए वो नहीं आ रहे, या इसलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जानबूझकर आपको तड़पाना चाहते हैं, या जानबूझकर, मुझे लगता है ना कि आपको वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, तुम जो मेरे ऊपर शक कर रहे हो, तुम जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम जो मेरे बारे में सोच रहे हो नेगेटिव, वो पहला बंद करो।
अगर तुम चाहते हो, मतलब आपके पार्टनर की चैनल मैसेज ये है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ में आगे बढ़े ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो गंदगी है उसे पहले हटा दो, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं। शक करके कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये यहाँ पर चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे दिखाई देती है। जो भी दिखाई देता है वो मेरा काम है आपको कह देना, ठीक है। सो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी चीज़ें जल्दी पैचअप एनर्जी में या रियूनियन एनर्जी में आ जाएंगी। फिर आप सोचते रियूनियन क्यों नहीं हुआ, या रियूनियन ऐसे बताया था, 2 महीने बाद बताया था रियूनियन, 4 महीने हो गए हुआ नहीं, क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव है। आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। जितना जल्दी इस चीज़ को आप समझेंगे उतना जल्दी आप इस रिश्ते में सीरियस हो जाएंगे, या इस रिश्ते में आपको खुशी मिलेगी। ओके, सो राइट नाउ आई थिंक यू शुड पुट एफर्ट्स। ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आया है कार्ड कि इस रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स डालने होंगे। आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बदलना होगा। आपको यहाँ पर ठहराव लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, क्या वो सही है। इसके वजह से कि आपके रिश्ते में दूरियां आएंगी, या अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो रिश्ते में दूरियां मिटेंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है योर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। मुझे पता है कि आप खोना नहीं चाहते इस इंसान को, आप बेपनाह मोहब्बत करते हो इस पर्सन से। और जहाँ पर मैंने शक की बात की है ना, शक वही करता है जो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहता है। तो ये भी सही बात है। लेकिन आपकी पर्सन, मुझे लगता है कि एरीज लियो सजिटेरियस बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अग्रेसिव। और कोई भी बात इनको ना, अगर अ, मतलब ऐसी बात है ना कि थोड़ी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ बातें वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, मतलब आप कहना कुछ चाहते हो, वो समझ कुछ और ही लेते हैं। ये एक ड्रॉबैक यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मुझे नजर आता है। बट देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून है कि रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते ठहर गया, या रिश्ता आगे जाने वाला ही था, शादी होने वाली ही थी, कमिटमेंट आपको देकर एंगेजमेंट होने वाली थी, और उस दौरान चीज़ें बदल चुकी हैं, इंसान बदल चुके हैं। और आप सोच रहे हो ऐसे कैसे हो गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब होने वाला ही था कुछ अच्छा, कुछ खुशखबरी मिलने वाली ही थी, बिकॉज देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। खुशखबरी मिलते मिलते यहाँ पर आप अकेले पड़ चुके हो। ओके, अचानक कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के दरमियान। ऐसा मुझे लगता है कि होने वाली थी बात, मिलने वाले था उनका साथ, या होने वाली थी शादी, रिश्ता पक्का होने वाला ही था, और उसी वक्त ये सारी चीज़ें नजर आती हैं। सो डोंट वरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स विच इज शोइंग मी कि थोड़ा सा ठहर जाओ, बस थोड़ा सा ठहर जाओ। थोड़ा सा अपने आप को शांत करो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी, और जो भी होगा आगे वो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी फेवर में होगा। जब आप ये मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। सो मैंने कहा आपको एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं स्ट्रांगली। और साथ ही साथ एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, लीवो, सिंह राशि, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जनवरी बॉर्न है, अप्रैल बॉर्न है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली अक्टूबर, अक्टूबर की 10 तारीख हो सकती है इनका जन्मदिन, या किसी भी महीने की 10 तारीख या 10वां महीना, ऐसा कुछ, ठीक है। सो या दिसंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडल को लाइट करते हैं, उनका चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ मैच कर जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। न्यू मून की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, न्यू मून से शायद बदलाव आने लगा है आप दोनों के दरमियान। न्यू मून एनर्जीज मुझे दिखाई देती है, आधा चांद मुझे दिखाई देता है। तो न्यू मून, डेफिनेटली न्यू मून से, अभी न्यू मून हुआ है, आपने रीडिंग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। शिव शक्ति गाइड करे प्लीज, एंजल्स गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? एप्पल, शायद आपको एप्पल पसंद है, या आपके पार्टनर को एप्पल। कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर, श्रीनगर, वो साइड से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, या जहाँ पर एप्पल के पेड़ हैं, या फिर एप्पल्स पसंद है। ओके, फेवरेट फ्रूट आपका एप्पल हो सकता है, समथिंग लाइक दैट।
ये एप्पल मतलब आईफ़ोन को भी बताता है, ठीक है? आपने आईफ़ोन लिया है हाल ही में या फिर आपके पर्सन ने लिया है, ऐसा कुछ, ये आपको तोहफ़ा मिलने वाला है। फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा फूल नज़र आते हैं। देखिए खुशियाँ तो आ रही हैं, सब कुछ जो मुझे दिखाई देता है वो पॉज़िटिविटी, बटरफ्लाइज़, ओके, फ्लावर्स, ये मुझे कहता है कि ऐसा कोई आंगन है, ऐसा कोई गार्डन है जहाँ पर फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी तितलियाँ, बहुत बहुत सारी बटरफ्लाइज़, एक ऐसा नज़ारा जो देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, मतलब खुशी आ रही है, जहाँ पर सुबह-सुबह आप देखते हैं कि फूल खिले हैं और उसके ऊपर बटरफ्लाइज़ घूम रही हैं। ये एक नज़ारा मुझे कहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। डोंट वरी, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि परेशान मत होना, परेशान होकर कुछ होगा नहीं, आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। प्लीज़ पॉज़िटिव सोचिए कि आगे वक़्त अच्छा है और शायद ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। इनका ऐसा कहना था ना कि आप उनकी हर बात मानें या फिर वो जो कहते हैं वो उसमें हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया है आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पर आपको लगा कि मेरे भी तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी हो सकता है, या मुझे जो करना है उसका क्या, उसको खुश करने के लिए मैं करती रहूं या वो खुश हो जाएगा इसलिए मैं जो मुझे पसंद भी नहीं वो मैं करूं। तो कोई कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और ये बात आपके पार्टनर को पसंद नहीं शायद, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या उनको लगता है कि पहले तो आप उनकी हर बात मानते थे, अभी आप ज़िद्दी हो गए हो, अभी आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, ओके, ऐसा कुछ। या हो सकता है कि पहले ऐसा था ना वक़्त जहाँ पर अगर आपको रेस्टोरेंट में जाना है, लंच पर जाना है, डिनर पर जाना है, अपने पार्टनर के साथ स्पेशल टाइम आपको बिताना है, तो ये हाँ, उनमें उनका कहीं न कहीं हाँ था, ठीक है? मतलब कभी भी आप कोई भी प्लान करेंगे और उनको बुलाएँगे, तो उनकी तरफ से हाँ होता था कि हाँ, चलो चलते हैं। कहीं न कहीं हफ़्ते में 1 बार एटलीस्ट मिलना-जुलना। लेकिन धीरे-धीरे वो भी कम हो गया और आपको भी लगता है कि ये मुझे समय नहीं दे रहे, तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ, क्यों ना मैं अपने फैमिली के साथ जाऊँ, क्यों ना मैं अपने और कलीग्स के साथ जाऊँ। तो मुझे लगता है ये बात उनको खटक रही है कि आजकल आप अपनी ज़िंदगी में मतलब उनको बदलाव लगता है आप में। ओके, आप उनको थोड़ा-सा उनको नज़रअंदाज करके आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना रहे हो, ऐसा वो सोचते हैं। वो ऐसा भी सोचते हैं कि आजकल आप बदल चुके हो और आप अपनी लाइफ मस्त जी रहे हो, अच्छी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप घूमने जा रहे हो या फिर आप उनको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि आप खुश हो, उनके बगैर आप खुश हो। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आप तड़प रहे हो इस इंसान के लिए, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हो कि वो खुद से आए और आपके साथ बात करें। जैसे कि हमेशा आपको ही जाना पड़ता है उनके पास ना बात करने के लिए, तो आप सोचते हैं कि वो खुद चलकर आपके पास आएँ, ओके? ऐसा भी हो सकता है। सो क्लियरली मुझे यही नज़र आता है ना यहाँ पर इस वक़्त कि आपके पर्सन थोड़े-से नेगेटिव हो चुके हैं और काफ़ी वो नकारात्मक सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। अम, आप आप में ईगो आ गया, आप में एटीट्यूड आ गया, ठीक है? हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया था और हाल ही में इन्होंने आपको अनब्लॉक किया, या फिर इन्होंने आपके स्टेटस को लाइक किया, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो कि थैंक यू, ये वो। आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, चुप हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? इस पर्सन की डार्क इंटेंशंस हैं अभी। डार्क इंटेंशंस का मतलब होता है कि ये पर्सन कुछ गलत सोच रहे हैं आपके बारे में। जैसे कि आपका चक्कर किसी और के साथ है, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, या आप किसी और को पसंद करने लगे हो। कुछ टाइम के लिए वो आपसे दूर क्या हो गए, आप तो आगे ही बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, किसी और के साथ हो। एक शक यहाँ पर मुझे दिखाई दे, जैसे कि आप कर रहे थे उनके ऊपर शक, हो सकता है कि वो भी आपके ऊपर शक कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? ये पर्सन आपको कुछ पूछना चाहते हैं, आपके ऊपर गुस्सा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई देती है कि वो आपके ऊपर गुस्सा करना चाहते हैं। लेकिन इस गुस्से में मुझे ना प्यार नज़र आता है, एक डर नज़र आता है। हमेशा याद रखें, जो भी गुस्सा करता है उसके पीछे डर या प्यार होता ही है। यहाँ पर डर है कि आपको उन्होंने खो दिया, या आप अभी उनके कंट्रोल से गए। आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं। जो वो कहते हैं आप नहीं करते हो, आप मना कर देते हो, तो आप कंट्रोल से बाहर गए। या फिर आपको कोई किसी और का सपोर्ट है, कोई है जिसकी बात आप मानते हो, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं और उसकी वजह से आप उनके उनके साथ लड़ाई करते हो, उनको उल्टा जवाब देते हो,
ऐसा वैसा सुनाते हो। तो कोई है ऐसा, उनको शक है, हो सकता है कोई है ही नहीं आपके ज़िंदगी में। ओके, सो बट यू आर चेंज्ड, ऐसा उनको लगता है। आपकी इस इंसान को ना आपकी हर बात आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं ना कि आपने उनको बिल्कुल अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया। ये इस इंसान ने ज़रूर आपसे अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे, गुस्सा करते, लेकिन आपने जो जो चीज़ें इनको दी है ना, तोहफे, छोटी से छोटी चीज़ इन्होंने संभाल कर रखी हुई है। ये खास बात है, ये आपको चाहते हैं और सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इनकी कबर्ड में आप देखेंगे, इनके लॉकर में आप देखेंगे, इनके ड्रॉर में आप देखेंगे, आपने दी हुई हर एक चीज़, भले वो चलती है नहीं चलती है, उन्होंने संभाल कर रखी है, और यही कहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है। एरीज, मेष राशि, टॉरस, वृषभ राशि, लीब्रा, तुला राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि और पाइसेस, मीन राशि मुझे इस वक्त दिखाई देती है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 17 मुझे दिखाई देता है। नंबर 2, नंबर 3, ओके, 34, 31, ये नंबर्स कुछ मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 9 भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंजल नंबर 444 स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, ठीक है। लेटर्स की बात करूं, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर सी लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, ठीक है, ए लेटर से भी हो सकता है, एल एल लेटर स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है मुझे, टी लेटर, छाता मुझे दिखाई देता है, शायद बारिश हो रही है। ओके, देयर आई कैन सी अ अम्ब्रेला। ये सिंबल मुझे कहता है कि एक तो बारिश हो रही, या बारिश का मौसम आपको पसंद है, या बारिश में आप लोग मिलने वाले हो, तेज़ बारिश हो रही है और इसी वक्त एक दूसरे के सामने आएंगे, या पता नहीं, अब वो दूर खड़े हैं, आप छाता खोलकर बारिश में खड़े हो, वो आपके छाते में आ जाए, ऐसा कुछ रोमांटिक नज़ारा मुझे दिखाई देता है। पता नहीं क्यों ये आपके साथ हुआ होगा या होने वाला है। ओके, कि आप छाता पकड़कर अकेले खड़े हो, उन्होंने आपको दूर से देखा और जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आपके पास आ गए, ऐसा कुछ। ये भले बारिश नहीं हो रही है, अम्ब्रेला नहीं है, तो ये एनर्जी मुझे कहती है कि इस इंसान को आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कि मुझे माफ़ करो, ले लो मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में, मुझे शामिल करो अपनी ज़िंदगी में, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो या ये पर्सन भटक चुके हैं, या बहुत ज़्यादा अकेलापन, ऐसा लगता है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम रहो मेरे साथ, तुम रहो। कुछ लोग देखा आपने कि बीमार हो जाते हैं ना, तो कोई मनपसंद व्यक्ति होता है, उसको हाथ छोड़ते नहीं कि तुम रहो, इधर बैठे रहो मेरे पास, तो उनको एक एनर्जी मिलती है, उनको एक सुकून मिलता है कि कोई अपना है मेरे पास, अभी मुझे कोई डर नहीं। तो वो यहाँ पर एनर्जी है। इस इंसान को लगता है कि आप अगर उनके साथ हैं, या जब तक आप उनके साथ थे, उनकी किसी चीज़ का डर नहीं था। ये ऐसे इंसान लगते हैं ना, चाहे वो लड़का है या लड़की, ये रात को अकेले नहीं सोते, ठीक है, अपनी बेडरूम में, अपने रूम में, अपने कमरे में अकेले नहीं सोते। एक तो ये ऐसे इंसान है जो कि हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा घर में कोई है तो उनके साथ वो सोता है, या फिर हो सकता है कोई भी नहीं तो पेट, उनका डॉग या उनका कैट होगा तो उनके साथ, मतलब ये अकेले कभी नहीं सोते कमरे में, ठीक है। इनको कोई ना कोई आसपास होना चाहिए, ऐसा लगता है, ठीक है। डरपोक, मतलब थोड़े से लोगों को, डरपोक नहीं कह सकते आप, थोड़े से लोगों को अंधेरे का डर, या रात में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है, तो ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी दिखाई देती है। आपकी या उनकी रेजोनेट होगा आपको, ठीक है, जैसे आप सोचते हैं ना वैसे होगा। या मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इस पर्सन को आपके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, और बुरे सपने आ रहे हैं, जैसे कि आप उनसे गुस्सा कर रहे हो, आपने शादी कर ली है, ठीक है, आप किसी और के साथ घूम रहे हो, कोई है जिसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो रही है, नेगेटिव थॉट्स, मतलब ये दिन भर वही सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके, ऐसे कैसे आगे बढ़ चुके, आप कल तक तो इस इंसान के बगैर जीने के बारे में नहीं सोच रहे थे, आज आप हैप्पी क्यों हैं, हैप्पी क्यों हैं? ये सवाल उनको बार बार सता रहा है, या बार बार उनके मन में आ रहा है कि आप खुश कैसे हो सकते हो, मेरे बगैर तुम खुश कैसे रह सकते हो, मुझ क्या तुमको मेरी याद नहीं आती? ये उनकी तरफ से चैनल मैसेज या सवाल है आपके लिए, क्या तुमको मेरी याद नहीं आती? मैंने तुमसे दूरियां बनाई, मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा, या मैंने तुमको तकलीफ़ें दी, लेकिन प्यार मेरा तुमने कभी नहीं देखा। इस टाइप का सवाल, थोड़ा सा इमोशनल करने वाला सवाल
आपके लिए है कि तुमने मेरा प्यार कभी नहीं देखा या कभी तुमको महसूस नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और बहुत ही जल्द किसी बहाने से ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकते हैं या ट्रैवल करके आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन किसी बहाने से आपसे मिलते हुए नजर आते हैं या देयर इज। इस इंसान को अभी बहुत जल्द जल्द कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है या बहुत जल्दी जल्दी आकर आपसे मिलकर बातें नहीं बिगाड़नी है। ये आसपास रहकर आपको जानना चाहते हैं, आसपास रहकर वो जो वो सोच रहे हैं ना नेगेटिव आपके बारे में या जो शक कर रहे हैं, वो उसके बारे में देखना चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है। तो ये आसपास आपको दिखाई देंगे या कभी दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। या किसी से पूछताछ करेंगे, ठीक है, दैट स्टिल यू आर सिंगल, क्या अभी आप सिंगल हो या आप किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो, ओके, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सब कुछ पूछताछ कर रहे हैं या जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर स्पाई स्टॉक करते होंगे आपको। अभी इस इंसान के मन में क्या चल रहा है ना कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया और जिसके कारण ही आप उनके कंट्रोल में आओगे। अगर ये पर्सन आपको कहते हैं कि हाँ चलो मैंने सोच लिया शादी कर लेते, तो कहीं ना कहीं आप ठहर जाओगे। उनको लगता है कि ऐसा करने से आप रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे या फिर आप सीरियस हो जाओगे उनके लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सीरियस हो जाओ। शायद आपका मन भर चुका है, आपका दिल इतना तोड़ा है ना इस इंसान ने कि आपको अभी मन नहीं करता कि इससे जाकर पूछो मेरे से शादी करोगे या मेरे से रिश्ता रखोगे। आपको ऐसा लगता है ना, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लगता है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी लो अपनी ज़िंदगी। उस सिचुएशन में आप हो और इसी चीज़ का उनको तकलीफ़ हो रहा है कि व्हाई यू आर नॉट इमोशनल, अभी आप क्यों बदल क्यों गए। ठीक है, सो ये एनर्जी उनको आपकी आप में बदलाव ही उनको परेशान करता है। अभी हो सकता है कि आप में कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन आप एक नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, तब भी उनको वो बदलाव ही नज़र आता है। ठीक है, कहीं से देखा है, इस इंसान ने आपको कहीं पर तो देखा है। ये आपके सामने नहीं आए, लेकिन आप एक ही बस में थे, एक ही ट्रेन में थे, या आप एक ही जगह पर कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे या मार्केट में, ऐसा कुछ इस इंसान ने आपको कहीं पर तो देखा है। और देखकर उनको वही एहसास हुआ है ना कि यू आर हैप्पी, आप खुश हो सकता है कि आप खुश नहीं हो, आप खुश प्रिटेंड कर रहे हो, खुश रहने का आप बहाना कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो। आप अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गए थे, तब इस इंसान ने देखा आपको, या आप भी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गए थे, ये भी वहीं पर थे, उन्होंने देखा आपको, आपने नहीं देखा उनको। तो ये उनको मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यू आर चेंज, यू हैव चेंज योर सेल्फ, या फिर आप में बदलाव है या आप स्ट्रांग बन चुके हो। ठीक है, आप उन्होंने आपको ज़रूर देखा है और ये बात उनको परेशान कर रही है। मतलब जो होता है ना कि आप जब अपने पर्सन से मिलने जाते हो तो आप हमेशा एक सेंसेस में होते हो कि मैं मेरे बाल ठीक है, मेरे ये ठीक है, मैं मेरी मुस्कुराहट ठीक है, मेरी लिपस्टिक ठीक है, अगर आप लड़की है तो ये आप सब सोचते हो। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं, तो आप बिंदास हैं ना, अपने नॉर्मल रूप में आप हो, तो उन्होंने आपको देखा है और वो वहाँ पर थोड़े से जलस है या थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि यू हैव मूव्ड ऑन। आज की एनर्जी में क्या आ रहा है पता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया अपनी ज़िंदगी में और उनका होना या ना होना अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू आर हैप्पी। पता नहीं क्यों इस इंसान को जेलसी हो रही है कि आप खुश हो। इस इंसान ने खुद तो खुशी आपको दी नहीं। ठीक है, जब भी रहे आपके साथ अपनी चलाते रहे होंगे या फिर ये इनकी ज़िद के कारण आपने कितने सारे डिसीजन चेंज किए हैं इनकी वजह से। तब उनको तो कोई वैल्यू नहीं थी आपकी और अभी आप इन्होंने आपसे दूरियां बनाई और आप अपनी ज़िंदगी जीना सीख रहे हो, इनके बगैर जीना सीख रहे हो, तब भी इनको तकलीफ हो रही है। आई डोंट नो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस पर्सन। क्या वो आपको रोते धोते ही देखना चाहते हैं, आपकी खुशी नहीं चाहते? ओके, सो सारे सवाल यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगते हैं मुझे कि एग्जैक्टली चाहते क्या है। क्या वो हमेशा आपको कंट्रोल ही करना चाहते हैं कि मेरे साथ ही तुम मूवी देखोगे और किसी के साथ नहीं, मेरे साथ ही तुम रेस्टोरेंट में खाना खाओगे और किसी के साथ नहीं, ऐसा कुछ है? तो ये बहुत बुरी बात है क्योंकि फ्रीडम होना चाहिए दोनों को, आपको भी उनको भी, क्योंकि फ्रीडम
जो होता है ना, जैसे कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि आपको बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत से लोगों के साथ लंच पर जाना होता है, मजबूरी में कभी जाना होता है, कभी एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब भी आपको करना पड़ता है। तो ये होते ही चीज़ें। हो सकता है आपको घूमना फिरना, आउटडोर काम बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ये समझ नहीं पाते हैं, या वो आपको कहते होंगे कि जॉब ही चेंज करो, उसके ऊपर से भी कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, ये जॉब सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें वो आपको कहते हैं, आप इंटरफियर नहीं करते कभी उनकी पर्सनल लाइफ में ना, कि वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, उससे आपको क्या लेना देना। आप कभी पूछताछ तो नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं। सो मैंने कहा था आपको एंजल नंबर 444 एक उतार चढ़ाव दिखाई देता है। अप्स एंड डाउन्स आपके रिश्ते में है, अभी भी चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो काफ़ी करीब हैं आप कंप्लीशन के, काफ़ी करीब हैं आप ऐसे मोड़ पर होना जहाँ पर अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान, आपके पर्सन जो है वो खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे। हाय हेलो, तुम कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, जानने के लिए। इनफैक्ट ये सब कुछ जानते हैं, ये आपके बारे में सब जानकारी इनके पास है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि कैसे हो आप, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है क्या, या फिर आप अभी भी उनसे वही फीलिंग्स रखते हो, या फीलिंग्स ख़त्म हो गई आपकी। ओके, अगर उनको पता चलता है बाय चांस कि आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और आप नहीं चाहते ये रिश्ता, तो मुझे लगता है आपके पार्टनर का दिल बुरी तरीके से टूटेगा और वो आपको पाने के लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं। सो यू नो, आप में बदलाव थोड़ा सा लाने की वजह से आपके पर्सन के दिल में तहलका मचा है। यू हैव चेंज, ठीक है। आने वाला वक्त मुझे यहाँ पर एक सडन रियूनियन, यहाँ पर मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि इतने दिन में रियूनियन होगा, उतने दिन में रियूनियन होगा। रियूनियन होगा और वो सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन दिखाई देता है, ठीक है। सो यस, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।